बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और अगर बात भारत 24 से निकली है तो उसके सच की गूंज देर सवेर सभी को सुनाई दी जाएगी। भारत 24 के दर्शकों को याद होगा, भारत 24 पर दिखाया गया ऑपरेशन कर्क पार्ट 1। इससे पहले कि हम आपको ऑपरेशन कर्क का पार्ट 2 दिखाते, हरियाणा में केपी ग्रुप के प्रोडक्ट्स कमला पसंद और राजश्री पान मसाले के बिजनेस करने के अंदाज पर एक चुने हुए एमएलए ने सवाल उठा दिए। सवाल ऐसे जिनके उत्तर शायद खिलाड़ियों और देश को गौरव दिलाने वाले प्रदेश में किसी को अच्छे ना लगे। सबसे पहले जान लीजिए कि दूध, घी, मक्खन और छाछ के लिए पहचान रखने वाले हरियाणा में आखिर क्यों चर्चा में आया है कमला पसंद और राजश्री पान मसाले का नाम। केपी ग्रुप के दोनों पान मसाला ब्रांड्स हैं चर्चा में, क्योंकि हरियाणा के चुने हुए विधायक नीरज शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। कमला पसंद की हरियाणा फ्रेंचाइजी काइजन पान प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नीरज शर्मा हैं फरीदाबाद एनआईटी के एमएलए। विधायक शर्मा की कमला पसंद की फ्रेंचाइजी काइजन पान प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दीपक मालिक और आशीष गोयल से कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं है और वो उठा रहे हैं एक जनहित का मुद्दा। एमएलए नीरज शर्मा का कहना है कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाला बनाने वालों ने बना रखा है एक सिंडिकेट, और इसी सिंडिकेट के जरिए दिया जा रहा है एक संगीन हेल्थ हजार्ड को अंजाम। दरअसल एमएलए नीरज शर्मा को एतराज है कमला पसंद पान मसाले और राजश्री पान मसाले के साथ इनके टोबैको प्रोडक्ट डबल ब्लैक की बिक्री से। हो यह रहा है कि काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड अपनी फरीदाबाद स्थित फैक्ट्री में करते हैं कमला पसंद और राजश्री पान मसालों का उत्पादन, भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि डबल ब्लैक ब्रांड का जर्दा मैन्युफैक्चर किया जाता है हरियाणा के बाहर गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य शहरों में। यानी आधिकारिक रूप से काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद में सिर्फ पान मसाला बनाती है और सिर्फ उसकी ही बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहाँ एक कैच है, हम सभी जानते हैं कि गुटखा खाने के जानलेवा शौक के शौकीन बिना जर्दा मिक्स किए खाली पान मसाला चबाते ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाले में मिलाने के लिए जर्दा आखिर कहां से आता है। बस यही बात विधायक नीरज शर्मा जोर शोर से उठा रहे हैं। शर्मा का साफ कहना है कि कमला पसंद और राजश्री ब्रांड का पान मसाला हरियाणा में बेचने के लिए केपी ग्रुप और काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद में एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बनाकर लीगल और इलीगल दोनों तरीके से डबल ब्लैक ब्रांड के जर्दे को हरियाणा में लाकर बेचने का काम करते हैं। इस पूरे मामले में न केवल तंबाकू उत्पादों की खुलेआम तस्करी की जा रही है, बल्कि 2 नंबर में पान मसाले का उत्पादन कर हरियाणा सरकार को स्टेट जीएसटी की चपत लगाई जाती है। साथ ही गुटखा कारोबार की आड़ में कैंसर जैसे घातक रोग को हर पाउच के साथ इनविटेशन कार्ड भी दिया जाता है। बड़ा दुखद है अगर जो ये कैंसर फैलाने वाली चीज, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, हमारे हुड्डा साहब के समय ये बैन हो गई थी। इन्होंने खोली है या नहीं खोली है ये मैं पता करूंगा। अगर जो नहीं खुली है तो फरीदाबाद शहर के अंदर इस तरीके की चीज का बनना बहुत ही खतरनाक है। अधिकारियों को पत्र भी लिखूंगा कि जो चीज हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे गुटखे का विपणन हो, चाहे गुटखे का भंडारण हो, चाहे गुटखे का उत्पादन हो, तीनों चीजें ये जानलेवा हैं, हमारी हरियाणा सरकार ने बंद कर रखी हैं। उसके बावजूद ये किसकी शय पे फैक्ट्री चल रही है, किस माफिया का इसके पीछे हाथ है या नेता का हाथ है, इसकी तह तक जरूर जाना चाहिए। हालांकि पीछे हमारे यहाँ एक अफसर जेल भी गए, धीरज गर्ग, उनका इन सब कई रैकेटों में नाम आता था कि जीएसटी के ट्रक पकड़ लिए, कम पैसे दे के छोड़ दिए, या इस तरीके की फैक्ट्रियों में छापे पड़े, बाद में छोड़ दिए, और एक बार रेड पड़ने के बाद दोबारा वही काम बारंबार हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, नेता लोग इन माफिया के लोगों से मिले हुए और इस माफिया को जड़ से उखाड़ने का काम नीरज शर्मा करेगा। ये एक तो इस चीज को लगभग 1 वर्ष हो गया और बड़ी दुखद बात है, हमारे यहाँ मीडिया में भी इतनी बात नहीं आ पाई है। यह तो कहीं ना कहीं से इन बड़े बड़े माफियाओं के हाथ हैं बड़े, इन्होंने मीडिया जगत को भी मैनेज किया होगा लोकल लेवल पे। पर आप बेचिंत रहिए, अब आप मेरे संज्ञान में इस चीज को लेके जाएं। नीरज शर्मा पूरी जान की बाजी लगाएगा और
ऐसे घोटालेबाजों को पकड़वाना ही मेरा परम दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। नीरज शर्मा इनको अंदर पहुंचवाएगा, बेचित रहिए। विधायक नीरज शर्मा ने तो अपनी सजगता का सबूत दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फरीदाबाद में पान मसाला बना रही कंपनी अगर हरियाणा सरकार के नियमों के विरुद्ध काम कर रही है तो क्या नियमों के उल्लंघन करने पर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो क्या नियमों के उल्लंघन करने पर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर चुने हुए स्थानीय विधायक के मुद्दा उठाने के बाद जिला कलेक्टर ने काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के कार्यकलापों की कोई जांच क्यों नहीं की? क्या जिला प्रशासन को बिना जांच के ही काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के निर्दोष होने का पूर्वाग्रह है? क्या ये पूर्वाग्रह किसी मिलीभगत की वजह से तो नहीं है? क्या वजह रही कि हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की सेंट्रल टीम या उनके फरीदाबाद की न्यू इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित DIC ने भी काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ एक नजर तक उठाने की जहमत तक नहीं उठाई? कहीं ये तथाकथित गठजोड़ कमला पसंद पान मसाले और डबल ब्लैक जर्दी जैसा ही घातक तो नहीं? विधायक शर्मा ने गंभीर आरोप सिर्फ जुबानी जमा खर्च में नहीं लगाए, बल्कि इसके लिए बाकायदा हरियाणा के संवेदनशील CM मनोहर लाल के साथ फरीदाबाद जिला प्रशासन और एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉर्पोरेशन विभाग हरियाणा को ज्ञापन भी दिए हैं। इन ज्ञापनों में विधायक नीरज शर्मा ने न केवल CM मनोहर लाल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को याद दिलाया कि ये वही काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है जिस पर CM फ्लाइंग ने 2022 में रेड की थी। विधायक शर्मा का ज्ञापन काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और स्थानीय GST अधिकारियों के उस गठजोड़ के बारे में आवाज उठाता है जिसकी वजह से काइजन करोड़ रुपए की GST की चपत हरियाणा सरकार को लगाकर सिर्फ 5.5 लाख रुपए सरकारी खजाने में देकर फिर से अपने धंधे में लग जाता है। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर डबल ब्लैक जर्दा का काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की फरीदाबाद फैक्ट्री में उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो फिर हरियाणा में कहां बनाया जा रहा है? क्या KP ग्रुप ने अपने डबल ब्लैक तंबाकू उत्पादन के लिए कोई और फ्रेंचाइजी भी गोपनीय रूप से बना रखा है? अगर डबल ब्लैक जर्दे का सीक्रेट प्रोडक्शन हरियाणा में ही हो रहा है तो क्या हरियाणा सरकार का उद्योग विभाग भी इस मामले में अनजान है? दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जानलेवा डबल ब्लैक ब्रांड जर्दा यूपी और अन्य प्रदेशों से हरियाणा में लाया जा रहा हो। ऐसे में क्या हरियाणा के स्टेट GST डिपार्टमेंट को इस जर्दे के प्रदेश में आने और फिनिश्ड या तंबाकू की पत्तियों के रूप में आने की जानकारी है? भारत सरकार के GST कानून के तहत सभी तंबाकू उत्पादों पर 28% GST का प्रावधान है। इसके अलावा इस पर सेस भी लिया जाता है। तो जब हरियाणा स्टेट GST डिपार्टमेंट को डबल ब्लैक जर्दे के हरियाणा में संभावित उत्पादन की ही जानकारी नहीं है तो फिर वो इस सेस को कैसे वसूलते होंगे? सवाल ये भी है कि हरियाणा सरकार को रेवेन्यू लॉस और आम जनता के हेल्थ लॉस के डबल बार को किन कारणों से नजरअंदाज किया जा रहा है? अब चूंकि काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद और KP ग्रुप के इस गोरख धंधे की गुत्थी उलझती ही जा रही है तो क्या अब ये CM मनोहर लाल के स्तर पर ही सुलझेगी या फिर फरीदाबाद का जिला प्रशासन और उद्योग विभाग अपनी भारी भरकम सैलरीज के बदले हरियाणा का भी कुछ भला करेंगे? विधायक नीरज शर्मा ने CM मनोहर लाल से KP ग्रुप और काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के इस खेल को तुरंत बंद करवाने का आग्रह किया। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते नीरज शर्मा इस पूरे गोरख धंधे को संगठित अपराध की श्रेणी में रखते हुए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ बताते हैं। इस संबंध में जब काइजन पान प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दीपक मलिक से उनके अधिकृत मेल ID पर दिनांक 18/1/2024 को सवाल भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा तो उनके द्वारा आज दिनांक तक भारत 24 के सवालों के जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई गई। भारत 24 ने भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल की भूमिका में विधायक नीरज शर्मा को आवाज देने का काम किया है, इस उम्मीद में कि हरियाणा सरकार गुटखे के इस काले कारोबार पर शिकंजा कसकर हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों को इस जहर से बचाएगी।